हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 7:30 हो रहा है और अभी जस्ट हम लोग सो के उठे हैं और उठते ही के साथ मैं आंगन में आ गई। और आप लोग सोच रहे होंगे इतनी लेट में, क्योंकि हम लोग ना सहरी के बाद सोते नहीं हैं। ये है अधिकतर कि हम लोग सोते नहीं हैं। उसके बाद जिसको जो पढ़ना उढ़ना होता है सब कोई पढ़ लेता है। सुबह के टाइम ना ठीक रहता है, तुरंत इंसान सहरी किया, जो पढ़ना है पढ़ लो। उसके बाद फिर आलस आने लगता है। धूप भी तेज़ है, ऊपर से आज पहला रोज़ा है, तो फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले, मन करे ना करे, तो इसीलिए तो हम लोग ना 6:15 तक सब कोई जगा था, सब लोग फ़ोन वोन चला रहे थे। और उसके बाद पारा पारी कोने अतर में जहाँ जिसको जो जगह मिला ना, सब कोई सो गया था, क्योंकि नींद नहीं पूरा हुआ था। और रात में 12:30-1 बजे तो सोए थे, फिर सुबह उठ गए थे। तो यहाँ पे कल क्या हुआ था कि कल मैं मच्छरदानी से लेके अपना सूती जितना भी दुपट्टा था ना, सब कुछ धो दिए थे और रात भर में सूख गया है। सूती दुपट्टा ना रमज़ान में क्या आपको पूरा साल इतना सुकून देता है ना। मेन बात ये है कि सूती दुपट्टा ना बदन पे टिक जाता है, सरकता रुकता नहीं है और गर्मी नहीं करता है, तो मुझे बहुत पसंद है। तो बस अपना जितना भी मुझे सूती दुपट्टा, वैसे तो सब कुछ साफ था, लेकिन एक तो मन के तसल्ली के लिए मैं कल सब दुपट्टा धो दी और अब उसको तह लगा के सब कुछ अंदर रख दिए। ये अभी तक ऑफिस नहीं गए हैं, क्योंकि अभी इनका टाइम नहीं हुआ है जाने का। और अब तो ये टेंशन नहीं है ना कि नाश्ता बना के देना है, फिर चाय बना के देना इस चीज़ से सुकून। और ये लोग ना मुझे जब जब देख रहे तो कह रहे मम्मी बड़ा खुश है, ये कह रहे ये बड़ा खुश है कि अब ना इसको कोई चीज़ का टेंशन नहीं है कि नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, फिर शाम का नाश्ता बनाना है, फिर खाना बनाना है। तो अब इसको एकदम आराम हो गया। अब जाके कहीं अब शाम को ही जो बनाना होगा वो बनाना है। तो यहाँ पे जो उतार के लेकर आए हैं, अब उसे तह लगा के और सबके पास अलग अलग करके रख देते हैं। और सहरी के बाद ना मैं अब जाके कहीं किचन में आ रही हूँ, और ये ऑफिस चले गए हैं और उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सोची ना कि सुबह सुबह ही अपना सारा काम कर ले। बच्चे क्या, सिर्फ जिया सो रही है, जीसू सोया नहीं था, जीसू जग ही रहा था तब से। फिर वो भी साथ में सबके पढ़ा उड़ा, उसके बाद फिर वो अपना फ़ोन चलाना। बच्चे हैं तो आजकल थोड़ा सा टाइम पर अच्छा ही है ना कि थोड़ा सा मन कहीं पे लग जा रहा है। ऊपर से एग्ज़ाम भी उसका आने वाला है, तो कुछ पढ़ाई का भी तैयारी करेगा। तो यहाँ पे कल जो बनाए थे चिकन पुलाव, और बस वही थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको समेट के और अच्छे से एकदम रख दे रात में रोजा खोलने के बाद ना बिरयानी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि रोजा खोलने के बाद ना हम लोग को जैसे चावल का एकदम आदत हो जाता है ना, तो चावल चाहिए। जैसे रोजा खोलिए तो जैसे लगता है ना आगे पीछे बस चावल नजर आ रहा है, चावल 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 तो बिरयानी हम लोग खाएंगे रात में। तो फिलहाल के लिए इसको खाली करके फ्रिज में रख दिए हैं, और अब इधर पूरा समेट उमेट लेते हैं जितना भी बर्तन जो भी है, और उसे धो लेते हैं। और जो कल का बर्तन था उसको अपनी अपनी जगह पे लगा लेते हैं, यानी कि किचन का जितना भी काम है ना उसको पूरा करके, और उसके बाद ही फिर अंदर जाएंगे, फिर नहाएंगे, अपना जो भी काम है फिर वो करेंगे। अभी तो वीडियो की एडिटिंग करनी बाकी है, दो दो वीडियो भाई अब तो जाता है दोनों चैनल पे। पहले क्या था कि एक एक दिन गैप कर करके वीडियो अपलोड कर रहे थे, लेकिन अब है कि सुबह के टाइम में खाली रहती हूँ। और जानते हैं जब रोजा रहिए ना, तो नींद भी नहीं लगता सबसे बड़ी बात है कि नींद भी नहीं लगता है मुझे। और अब तो खाली बैठे, और आज का रोजा, पहला रोज़ा जो था ना, थोड़ा बहुत मुझे भी लगा था, मेरा तो एकदम सर दर्द होने लगा था, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे सर की प्रॉब्लम है कि हल्का-सा भी अगर टाइम बे-टाइम होता है ना खाने-पीने का, तो उसमें मेरा सर पकड़ लेता है। तो पहले दिन वाक़ई बता रहे मेरा सर बहुत भारी-भारी हो गया था। लेकिन हाँ, दूसरा रोज़ा उतना नहीं पता चला। अल्लाह ताला का करम था कि सब अच्छे से निकल गया। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी, और उसके बाद ना अभी जीसू जा रहा था ट्यूशन, तो मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो मैं सीढ़ी पे भी झाड़ू लगाने लगी। तो मेरे पे गुस्सा आने लगा, बोला कि रोज़ा रह के आप सीढ़ी पे झाड़ू क्यों लगा रही, छोड़ दीजिए। तो मैं आधे तक ही झाड़ू लगा पाई थी, और ये हमको भगा दिया। तो फिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि जब ये चला जाएगा ना, तो उसके बाद मैं पानी जाके डाल दूँगी, तो पानी से धुल जाएगा। बहुत दिन हो गया था कि सीढ़ी नहीं धुला था, तो 2-3 बाल्टी ले जाके और सीढ़ी अच्छे से धो चुके हैं, और उसके बाद फिर आ गए हैं बर्तन-वर्तन धोने के लिए। झाड़ू पूरा रूम में लगा चुके हैं। जी, आप सो के उठेगी ना,
तो वो वाले रूम का भी झाड़ू पोछा वो कर लेगी। बस एक ही रूम का बचा है, बाकी सारा काम एकदम कंप्लीट हो गया। तो बर्तन वर्तन इधर का सब कुछ हो गया है, तो लास्ट जो काम है वो भी कर लेते हैं, यानी कि इफ्तार की तैयारी कर लेते हैं कि बनेगा क्या। आज पहला है तो आज बेसिक सा जो हमेशा बनता है वो बनेगा, जैसे कि चने की घुगनी बनेगी और पकौड़ी बनेगा, चने की दाल का पकौड़ी बनेगा, वो बनेगा। और मैं एक बाउल ना एक्स्ट्रा ले आई थी, मैं सोच रही थी क्या बनाए क्या बनाए। तो पहले आप लोग बताइए, गुलगुला का मेन था कि मैं गुलगुला बनाऊंगी। हर साल आपको याद है ना कि मेरा गुलगुला कितना स्पेशल होता है, लेकिन आज नहीं बनाई क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा चीज़ हो चुका था। तो मैं सोची आज पहला है तो थोड़ा कम कम बनाया जाए, तो इसीलिए मैं गुलगुला नहीं बनाई। और गुलगुला बनाएंगे 1-2 दिन बाद बनाएंगे और फिर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आप लोग को बड़ा मज़ा आता है गुलगुला। तो यहाँ पे ना चने की दाल थोड़ा सा ही निकाले हैं, ज़्यादा नहीं निकाले हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाएंगे। इतना बनाएंगे ना कि उसी समय खा के वो सब लोग ख़त्म कर दें। तो सब कुछ पानी में फुला दिए हैं और एक जो बाउल था उसको वापस अपनी जगह पे रख दिए, क्योंकि कुछ भी नहीं था। तो आ गए हैं उधर का सारा काम करके, और रूम में तो ब्लैंकेट कुछ भी तह नहीं लगाए थे, क्योंकि जब उस समय ये थे ना तो ये बेड ही पर थे, तो आप लोग देखे ही थे। तो मैं उधर फिर गई काम वाम करने के लिए, तो इधर आई ही नहीं। तो बस अब चलते हैं, ब्लैंकेट को तह लगाते हैं। और ये जो मच्छरदानी है ना, तो ये भी मच्छरदानी अभी धो दिए हैं, तो एकदम चमक गया, एकदम नए की तरह। और इसको निकालने का कोई वो नहीं था, लेकिन क्या हुआ ना कि हम लोग के पास जो 2 मच्छरदानी है वो है डबल, और वो वाला ना इसमें इस वाले बेड पे सेट नहीं हो रहा है, और ये वाला हम लोग का घर का था, तो वही निकाले। और जीसू का यहाँ पे हालत देखिए, आज बताए ना कि पहला रोज़ा थोड़ा-सा लगता है, तो बच्चा एकदम सुस्त हो गया था, तो मैं उसका वीडियो बनाने लगी कि हम फिर हटाने लगा, बोला नहीं मम्मी मत बनाइए। तो बच्चे आज वाक़ई। तो फ़िलहाल अभी टाइम अगर मैं बता दूँ तो 1 डेढ़ बज रहा था, और हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग नहा-वहा लिए हैं दोनों लोग माँ-बेटी, और उसके बाद हम लोग चादर चेंज कर रहे हैं। तो उस सुबह के टाइम क्या हुआ ना कि 12 बजे ये भी आ गए और जीसू भी यहीं पे पड़ा था, तो फिर चादर-वादर चेंज नहीं किए, क्योंकि अब एक रोज़ेदार को भगाना ऐसे तो हम भगा देते, भागो, भागो। ऐसे तो सबको हटा देते कि नहीं हमको ये काम करना है, तो आप लोग थोड़ा। लेकिन ना अब वो भी आए थे 12 बजे, तो वो लेटे थे, फिर जीसू भी लेटा था। तो मैं सोची कि ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे चादर-वादर चेंज कर, ये ना मुझे सुबह करना था, लेकिन जिया सो रही थी और बच्चे रात भर जागे थे, तो इसीलिए इन लोग को नहीं कुछ परेशान किए। यही होता है, मेरे साथ अधिकतर होता है, मैं सबके बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत सोच-सोच के चलते हैं ना, इसकी वजह से ही मेरा काम ना अटका-अटका सा रह जाता है। तो यहाँ पे जिया भी मेरी हेल्प करी, और वो वाली जो ब्लैक वाली जो चादर है ना, पहले मैं बोली कि हम लोग के बेड पे बिछा दे, तो बोली नहीं मम्मी ये वाली पापा के पास इधर बिछाइए। तो यहाँ पर बिछा देते हैं, और दोनों ही चादर अच्छी है, लेकिन मँगाई अभी ये। हाँ, आप लोग कह रहे थे ना कि सिंगल-सिंगल जो सेट वाली होती है वो मँगा लीजिए, लेकिन हम नहीं मँगा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये ना 4 दिन का है, फिर डबल होना ही होना है, क्योंकि हमारे यहाँ ये ना बहुत बार गुस्सा आ चुके हैं। रोज़ कहते हैं आज मैं इसे डबल करूँगा, आज मैं इसे डबल करूँगा, लेकिन हम लोग रोक-रोक के रखे। और अभी शाम का वही 4:30 पौने 5 हो रहा था, और हम लोग आ गए हैं इफ्तार बनाने की तैयारी करने के लिए, तो जिया भी आ गई है। तो जो भी रेसिपी थी वो मैं अपने रेसिपी चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम लोग घुगनी की तैयारी कर रहे हैं, अब घुगनी बनाएँगे, और क्या बनाएँगे, केक बनाएँगे, बहुत सारा चीज़। आज पहला रोज़ा है तो बहुत सारा चीज़ बनाएँगे, लेकिन लिमिट में बनाएँगे, थोड़ा-थोड़ा। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन का पकौड़ा। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ चिकन का पकौड़ा, इससे पहले नहीं, हाँ, बनाए होंगे बहुत पहले कभी 1-2 बार, लेकिन ऐसे बहुत मस्त वाला आज पहली बार बनाए। तो यहाँ पर चिकन का जो पकोड़ा है ना, वो उसको अभी फ्राई करने के लिए रखे हुए हैं धीमी आँच पे, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ चटनी पीसने के लिए। तो ये लेकर आए थे पुदीना, तो अब देखते ही ना उसकी जो महक होती है ना पुदीने की, अपने आप खींच लेता है कि भैया चलो चटनी-वटनी पीसो। तो लहसुन और हरी मिर्च और पुदीना, यही 3 चीज़ है जिससे मैं पीस रही हूँ, और फिर इसे ना दही के साथ मिक्स करेंगे, और उसके बाद जो चटनी बनती है ना, वो बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है वाक़ई। अब मैं पहले ही जैसे फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, और मैं बहुत बार देखी थी सबको बनाते हुए, लेकिन कभी ट्राई नहीं किए थे, कि जैसे अंदर से वो हो रहा था पता नहीं कैसा बनेगा, पता नहीं कैसा बनेगा। लेकिन हाँ, जब बनाए ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, घर में सबको बहुत पसंद आया ये वाली जो चटनी है ना, तो ये।
तो चटनी पीस कर तो आ गए हैं, अभी दही में मिक्स नहीं किए हैं। और यहाँ पे फ्रूट्स निकाल रहे हैं, ये अभी आए ना तो फ्रूट्स भी ले आए और साथ ही साथ में खजूर लेकर आए। अभी जब दूध लेने के लिए गए थे तब लेकर आए खजूर। हम लोग को पता नहीं क्यों खजूर ही नहीं मिल रहा था। ऐसा अधिकतर होता है कि ना कुछ भी अगर जैसे जो ज़रूरी होता है ना वो हम लोग को नहीं मिलता है, तो मिल गया। अल्लाह ताला चाह रहे थे कि भैया तुम पहला रोज़ा खजूर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे इनके ऊपर कि खजूर नहीं है, बिना खजूर के हम रोज़ा नहीं खोलेंगे। तो सब कुछ बन चुका है और यहाँ पे देखिए तो चटनी भी तैयार हो गई। और इस वाली जो चटनी में ना दही है, काला नमक है और क्या था, नमक था, यही था और नींबू था, हल्का सा नींबू डाले थे और इसमें कुछ भी नहीं ऐड किए थे, लेकिन बहुत अच्छा बना था। आप लोग भी ट्राई करिएगा एक बार, और इसकी रेसिपी ना एक बार मैं भी और बनाऊंगी और इत्मीनान से बताएंगे, क्योंकि ऐसे हड़बड़ी में नहीं बता सकते। तो ये तो यहाँ पे दस्तरखान लग चुका है और केक देखिए कितना अच्छा लग रहा है। केक ना बहुत अच्छा बना था, वाकई बता रहे हैं, केक बहुत अच्छा बना था। बस ये है कि थोड़ा सा महंगा, 100 रुपये का वो डब्बा था और आधा मैं अभी बनाई थी और आधा अभी रखे हैं क्योंकि वो बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पे चलिए सब लोग जल्दी जल्दी से रोज़ा खोल लेते हैं। और शरबत देखिए, शरबत तो सबसे ज़्यादा रोज़ा खोलने के बाद ना एक पानी और एक शरबत, यही 2 चीज़ आपको ना सबसे अच्छा लगता है। अब यहाँ पे जीसू बैठ ही नहीं रहा था क्योंकि ना कैमरा ऑन था, वो बार बार कह रहा है कैमरा बंद करिए, कैमरा बंद करिए। और ना ये भी गुस्सा आ गए, बोले कि रहने दो ना, कैमरा चलने दो, तो कह रहा नहीं आप बंद करिए। तो यहाँ पर अभी अजान हुई नहीं है और आपस में फैसला हो रहा था कि अजान हो रही है, वो कह रहे हैं अजान हो चुकी है, जीसू कह रहा है अजान अभी नहीं हुई है, और हम भी कह रहे हैं कि अजान हो चुकी है। अब ये कैमरे में देख रहा है कि कैसे दुआ मांगे और उसके बाद जब दुआ मांगना स्टार्ट करता ना तो हम लोग सब लोग, ये लोग रोज़ा खोल लिया, अब मैं भी खजूर लेके बैठी हूँ कि इसका दुआ जब ख़त्म हो तब तो मैं रोज़ा खोलूँ। तो मैं उससे पूछ रही थी बेटा साल भर का ना दुआ मांग रहा था क्या, कि साल भर जो भी गुनाह किए हों अल्लाह ताला वो माफ़ करिएगा। तो यहाँ पर ना बस रोज़ा हम लोग खोल लिए हैं बिस्मिल्लाह करके। और बस यहाँ पर क्या हुआ, जिया पानी लाना भूल गई थी। इतना हड़बड़ हो जाता है ना कि अब वो बच्चा कितना याद करेगी, और मैं भी थोड़ा सा आज लेट मेरा हो गया था, तो उसके वजह से तो जीसू पानी वानी ले आया था। और सब लोग रोज़ा खोल चुके हैं और इत्मीनान से रोज़ा खोलें, क्योंकि बस हम लोग रोज़ा खोलते हैं, उसके बाद फिर सब लोग ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से बैठ के और इत्मीनान से खाते हैं। तो खा चुके हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि आज ना जितना भी बना था सब ख़त्म हो गया था। थोड़ा थोड़ा ये था कि सब लोग ना घूम टहल के खाने के लिए भी चाहते हैं कि जैसे कि थोड़ा देर बाद ना फिर से उन लोग को आए तो एक चीज़ कुछ उठा के मुँह में लेके चले जाएँ। तो बस उतना था और रात तक में सब चीज़ ख़त्म हो गया था। ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी और मैं यही कोशिश करती हूँ कि उतना ही बनाए जितना कि ख़त्म हो सके। उसके बाद रोज़ा तो खुल गया और मेन फिर काम हो जाता है कि किचन साफ़ करना। हड़बड़ में इतना सब कुछ सामान जो बनता है ना, तो बर्तन तो इकट्ठा हो ही जाता है, साथ ही साथ में किचन की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और सब लोग रोज़ा खोल के लेटे हैं। वो मेरे पे गुस्सा रहे थे कि अब तुम भी आ जाओ, लेट जाओ, लेकिन मैं जानती हूँ कि ना अगर हम लेट जाएँगे ना तो फिर काम नहीं होता। ये सबके साथ है कि रोज़ा खोलने के बाद ना ज़्यादा थकावट लगती है। उससे पहले आप ना बहुत फुर्ती से काम कर सकते हैं, लेकिन जब दाना अंदर चला जाता है ना तो फिर शरीर नहीं हिलता है। लेकिन हाँ, लगे हाथ अगर काम करिए तो वो हो ही जाता। तो मैं सोची कि पहले अपना काम पूरा ख़त्म कर लूँ और उसके बाद ही फिर जाके और फिर बैठेंगे, क्योंकि अब तो कुछ काम-वाम है ही नहीं। फिर आएँगे रात में 8 साढ़े 8 बजे और जो रोटी-वोटी बनाना होगा वो बनाएँगे। तो यहाँ पे बर्तन धो चुके हैं और एक तरफ दूध चढ़ा दिए हैं और एक तरफ चाय। अब चाय के बिना आप लोग को पता ही है कि मेरी एनर्जी ड्रिंक तो चाय ही है, मेरी क्या इनकी भी और सभी की। जो भी रोज़ेदार जिनको चाय की आदत होगी ना, वो लोग जानते हैं रोज़ा खोलने के बाद ना सिर्फ चाय चाय चाय, एक पानी एक चाय पानी, उसी से इंसान पेट भर लेता है। खाता कहाँ है उतना, बस यही चाय पानी से ही पेट भर जाता है। तो एकदम कड़क वाली अदरक वाली चाय बनाएंगे और साथ ही साथ में दूध भी गर्म कर लेंगे ताकि इत्मीनान से जाके ना बैठ सके। तो यहाँ पर देखिए तो चाय एकदम रेडी हो गई है, तो छान लेते हैं और चलते हैं अंदर। और सब लोग दिखाते हैं आपको कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन, कैसे-कैसे पड़ा है। मैं जैसे ही गई ना अचानक में तो सब उठ के भागने लगे। जीसू को देखिए यहाँ पड़ा, ये देखिए वहाँ पे और जिया नीचे है।
तो जिया आराम से लेटी है और कूलर चल रहा है, सब लोग कूलर में। और देखिए जैसे ही जीसू देखा कि कैमरा ऑन, वो भागा। तो मैं बोली कि मैं कैमरा बंद कर दे रही हूँ बेटा, तुम बैठ जाओ। तो बोला नहीं हम जा रहे हैं, तो वो चला गया। और हम लोग चाय पी लेते हैं और उसके बाद ये भी चले जाएंगे, ये भी अपना ग्राउंड वाउंड कहीं निकलेंगे। और घर में रहने से ना अच्छा है कि ये चले जाए। मैं तो बोल देती हूँ कि जाइए आप टहल के आइए, घर में रहेंगे तो एक आलस आने लगता है, तो ऐसे रोजा रहने से क्या फायदा कि बस आराम ही करो, आराम ही करो। तो यहाँ पे ये चले गए हैं और मैं भी, हम लोग चाय वाय सब कुछ सब लोग पी उ चुके हैं। और अब मैं आ गई हूँ, अपना खाने पीने का जो भी होगा ना तैयारी वो करेंगे। और उसके बाद तो ये देखिए मेरा जो चिकन बिरयानी जो सुबह रखे थे, चिकन बिरयानी नहीं, चिकन पुलाव। और लेकिन हम लोग की आदत हो गई है ना कि बिरयानी, हम लोग बिरयानी ही बोलते हैं, पुलाव बोलने पर ना तो बड़ा सादा सादा सा खाली खाली सा लगता है पुलाव। तो यहाँ पर निकाल दिए हैं और उसके बाद इन लोग के लिए आटा सानेंगे, ताकि ये लोग रोटी के साथ वो जो घुगनी बनाए थे ना मसाले वाली, तो ये बोले ना कि हम रोटी के साथ खाएंगे। तो हम कहे ठीक है चलिए, अब इससे आसान क्या हो सकता है, मेरे लिए तो अच्छा ही है ना कि बस मुझे अब रोटी बनाना है। और ना आटा थोड़ा सा ज़्यादा सानेंगे ताकि शहरी में भी बस उठें और आटा सना रहेगा, तो फटाफट बस पराठा बनाएंगे। और इस बार तो एक चीज़ अच्छा है कि ये लोग ना शहरी में पराठा खा रहे हैं, नहीं तो हर साल क्या होता है ना, ये कुछ भी नहीं खाते हैं, सिर्फ चाय पी के ही रोज़ा रहते हैं। और इनके साथ साथ ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि ये तो सिर्फ चाय के साथ रोज़ा भाई रह रहे हैं और मैं खा लूँ, तो उससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा खलता था, ऊपर से ना वीकनेस भी आ जाती है। तो आप लोगों के ही उससे ये भी खाना शुरू कर दिए हैं, ये कह लीजिए। तो यहाँ पर सब काम वाम करने के बाद, वीडियो को अपलोड करने के बाद अभी 9 सवा 9 हो रहा था। और पानी का गिलास लेकर, और जितना भी पानी पीजिए ना तो पानी कम ही लगता है, तो ये शाम को मार्केट गए थे तो सब्जी वब्जी लेकर आए थे। तो मैं जिया से बोली कि चल बेटा थोड़ा सा हेल्प करा दे और फटाफट सब्जी वब्जी रख दे, क्योंकि अब ना शरीर काम नहीं करता है, रोज़ा खोलने के बाद नहीं मन करता है कि हाँ कोई काम करिए। तो लौकी है, पालक है, शिमला मिर्च, इनको शिमला मिर्च के लिए हम बोले थे कि शिमला मिर्च लेते आइएगा, तो वही लेकर आए हैं। और बहुत सबसे अच्छी चीज़ लेकर आए नींबू और पुदीना, क्योंकि पूरा रमज़ान ना हमको शरबत चाहिए। तो शरबत तो मेरे ख़्याल से मुझे क्या सभी को चाहिए, तो नींबू वाला जो शरबत रहता है ना वो उसका मज़ा ही कुछ और रहता है। तो यहाँ पे जिया पालक रख रही है और कल पालक का पकौड़ी बनाएंगे। और पालक बस अब यही सब में निकलने वाला है, क्योंकि सब्जी तो बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई खाएगा ही नहीं तो सब्जी बनेगा कहाँ से। तो यहाँ पर इनके बेड पे ना मच्छरदानी लगने का प्लानिंग हो रहा है, कैसे कैसे लगेगा। तो ये वाली जो मच्छरदानी है ना ये डबल है, तो ये वाली इनके ऊपर सेट ही नहीं हो रहा था। और सेट होने के लिए हो जाता, लेकिन ना ये थोड़ा-सा कहीं नहीं, ये नहीं होगा, नहीं तो थोड़ा देर तो हम लोग इधर-उधर लगे, फिर हम बोले अच्छा ठीक है, जो आपको समझ में आए ना तो वो करिए। एक जो और मच्छरदानी था वो सिंगल था, तो ये वाला फिर जीसू के रूम में लगा दिए, और जो सिंगल वाला था ना वो इनके रूम में लगा दिए। मच्छर वाक़ई बता रहे हैं यहाँ पर बहुत परेशान कर रहा है, तो ये बोल रहे थे कि डबल कर देंगे तो डबल वाला जो मच्छरदानी है वो लग जाएगा। तो इनके रूम में लग चुका है, और ये देखिए जीसू के भी रूम में लग गया। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर